हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 10 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेट है 10 जून 2020। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आप जरूर नोट्स बनाते रहें, मेरी वीडियो को देखकर नोट्स बनाते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कुछ बता देता हूँ 10 जून के, कि 10 जून को हम विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाते हैं। विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 10 जून भारतीय क्रिकेट के इतिहास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वह दिन है जब भारतीय टीम को पहली बार लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। और कपिल देव की कैप्टेंसी में 10 जून 1986 को, डेट याद रखिएगा, 10 जून 1986 को इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा था। तो जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 9 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और यह 2020 में इनकी 120वीं पुण्यतिथि है, क्योंकि 120वीं पुण्यतिथि, ठीक, याद रखिएगा। क्योंकि 1900 में 9 जून 1900 में अंग्रेजों द्वारा एक धीमा जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में। याद रखिएगा, इनका जन्म 1875 में हुआ था। और ये 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। और अमर शहीद बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। और उन्होंने आदिवासी समुदाय से निकलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुहिम भी छेड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड की राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैरसैंण को उत्तराखंड की नई राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब उत्तराखंड ऐसा करने वाला 5वां राज्य है कि उसकी कम से कम 2 राजधानियां हैं। कि देहरादून क्या है वो, हाँ, देहरादून इसकी एक अस्थाई राजधानी भी है। तो ये ऐसा करने वाला 5वां राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं, याद रखिएगा। और भी राज्य के बारे में बता देता हूँ, जो 4 राज्य और हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। महाराष्ट्र, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। और जम्मू कश्मीर, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। और उत्तराखंड ऐसा करने वाला अब 5वां राज्य बन चुका है। तो यह घोषणा अब कब हुई थी कि यह गैरसैंण इसकी नई राजधानी है? यह घोषणा 8 जून 2020 को 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है इस टाइम? बेबी रानी मौर्य। फिर से रिपीट कर देता हूं, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ने इसकी घोषणा की कि उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण होगी। और इस टाइम उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, त्रिवेंद्र सिंह। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगत मोहन रेड्डी। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? जगत मोहन रेड्डी, इसके चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कार्यक्रम लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है कि जहरीले कचरे को संग्रह करके उससे निपटान और पुनर्चक्रण कचरे को संग्रह करके दोबारा प्रयोग में लाया जाए। मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कचरे बीनने वाले होते हैं, तो जो कचरे बीनते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका यूज़ ये होता है कि उसे वो कंपनियों में दे देते हैं। तो कंपनियों के थ्रू जो है उन कचरों को साफ किया जाता है, अच्छी तरह से सफाई की जाती है उस चीज़ को, और उसको पुनर्चक्रण से दोबारा उसे जो है यूज़ कर लिया जाता है।
तो इसलिए ये लगभग हर जगह होता है, तो ऐसी चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कचरे के प्रभाव से या जहरीले कचरे को संग्रह करके उसे दोबारा जो है यूज़ में लाने के लिए इसको शुरू किया। तो इसको करेक्ट आंसर है, उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 168वें पायदान पर है। तो ये है येल विश्वविद्यालय का लोगो, आप देख सकते हैं। और 2018 में इंपॉर्टेंट नोट है, याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए कि 2018 में यह कौन से स्थान पर था? 2018 में यह 177वें स्थान पर था, याद रखिएगा। और येल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? येल विश्वविद्यालय हमारा अमेरिका में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का पैंगोंग झील विवाद किस देश के साथ हुआ? ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ की फोटो है जहाँ पर ये विवाद चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए। तो हाल ही में भारत का पैंगोंग झील विवाद चीन के साथ हुआ है, लगभग सभी लोग को पता होगा। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो इसकी डिटेल आपको पता होगी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जिसको कहते हैं, LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव को करीब 1 महीना हो गया है। और इस मामले पर भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के लद्दाख के चुशूल में मीटिंग होनी है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पर विवाद पर लेकर 8 मीटिंग हो चुकी हैं, बट ये 8 मीटिंग जो है फेल हो चुकी हैं। ठीक है, तो 6 जून को एक बार फिर से इस पर मीटिंग हुई थी जिस पर सारे डिस्कशंस हुए थे। तो भारत द्वारा यह मैसेज पहुंचाया गया चाइना तक कि भारत ने चीन से उनके तैनात सैनिकों तथा उनके जो भी निर्माण किया गया है उस स्थान पर उसको हटाने के लिए कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी, आप जरूर याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल श्रीवास्तव। इनकी फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हैं राहुल श्रीवास्तव। तो हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रोमानिया की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? तो कैपिटल की राजधानी है बुकारेस्ट, याद रखिएगा, बुकारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। और मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? लूडोविक इनके प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन है रोमानिया के राष्ट्रपति? क्लाउस आयोहनीस जो है राष्ट्रपति हैं रोमानिया के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली पुलिस प्रमुख वेद मारवाह का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो ये है वेद मारवाह, इनकी फोटो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये है वेद मारवाह। और इनका जो डेथ हुई है, अभी निधन जो हुआ है 87 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि 87 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने मापुसा के असिलो अस्पताल में अंतिम सांस ली, याद रखिएगा। और ये जो वेद मारवाह जी हैं, ये झारखंड, मणिपुर, मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये मापुसा के असिलो अस्पताल में अंतिम सांस ली, ये कहाँ पड़ता है? तो मापुसा का असिलो अस्पताल ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोवा में। तो ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1934 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई? 5 जून, अभी रिसेंटली हुई है, 5 जून 2020 को। तो अभी ये इनकी डेथ हुई 87 वर्ष की अवस्था में।
तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनिका मोहता इनका नाम है। आप देख सकते हैं इनकी फोटो कि मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में मतलब इस टाइम स्वीडन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और ये 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं और इनका पूरा नाम क्या है? मोनिका कपिल मोहता इनका पूरा नाम है। आप यहाँ से इनका पूरा नाम है नहीं, मोनिका कपिल मोहता इनका पूरा नाम है और ये स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज की जगह रहेंगी और CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मंत्रालय ने बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव जारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव जारी की है। इस पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि बुकलेट जो है क्या है। बुकलेट एक 92 पृष्ठों की है, मतलब 92 पेजों की एक बुक है। तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और बुकलेट में अलग एक सेक्शन भी है जिसमें मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की गई है और इसके परिणाम स्वरूप कोविड-19, लगभग सभी लोग को पता होगा क्या होता है, सब बहुत बार बता चुका हूँ और इस पर लॉकडाउन भी चल रहा है, लगभग सभी लोग को पता होगा कि 5वां फेज चल रहा है। 30 जून तक कोविड-19 के कारण लॉकडाउन रहेगा, केवल कुछ चीज़ों पर छूट दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपको कोविड-19 वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बुकलेट 92 पेजों की है। इसमें बताया गया है कि इसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और बुकलेट में एक अलग सेक्शन भी है जिसमें मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की गई है और इसके परिणाम स्वरूप कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट से निपटने के लिए उपाय भी दिए गए हैं। इसका ये करंट जो इन्फॉर्मेशन है आप जरूर याद रखिएगा। तो इस टाइम जो इससे रिलेटेड और चीज़ बता देता हूँ कि इस टाइम हमारे गृह मंत्री कौन है। जैसे गृह मंत्रालय लिया तो गृह मंत्री जान लेते हैं। इस टाइम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं और वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा या देख रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी इसके बारे में। तो अभी हाल ही में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है और ये चैंपियन पोर्टल मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चैंपियन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद हो तो चैंपियन का फुल फॉर्म है, पहले आपको यहाँ पर चैंपियन लिख देता हूँ ताकि सारी आपको चीज़ें समझ में आए। चैंपियन, ठीक। तो चैंपियन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। C इज फॉर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका फुल फॉर्म था। और MSME का फुल फॉर्म में मैंने आपको बताया था। तो MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल थी। तो मोदी सरकार ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने, इसके रिलेटेड बताता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने 1 जून कब लॉन्च किया गया है? 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया और ये पोर्टल अपने नाम की तरह ही MSME की छोटी इकाइयों की हर तरह से मदद कर उन्हें चैंपियन बनाएगा।
इसका कार्य देख लेते हैं। चैंपियन का कार्य क्या है कि चैंपियन पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया, वर्क क्या है इसका, वर्क ऑफ चैंपियन पोर्टल। तो बहुत से छोटे व्यवसाय कोरोना महामारी के कारण मुसीबत में हैं, तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म देश के छोटे और मंझले, मतलब जो भी छोटे और थोड़े बड़े हैं, उद्यमों की ऐसी शिकायतों को दूर करने और प्रोत्साहित करने और सहायता करने और मदद करने में काम आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट या क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा और रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।